नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लोन प्रोवाइड फंड के बारे में बात करेंगे, जहां से आप लोन लेकर आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से समस्याएं इस समय हो रही हैं बेरोजगारी के लेके, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, कहीं मुंबई जा रहे हैं, कहीं कोलकाता जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मजदूर के तौर पर कितना मिल रहा है? 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। फ्रेंड्स, इस बेरोजगारी के चलते आप अपने बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए आपको बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो आप बाहर ना जाके, आप बाहर ना कमा के खुद का धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का काम चालू कर सकते हैं, जिसमें आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो हम बात करेंगे एक योजना के बारे में जिसका नाम है पशुपालन लोन योजना, और ये योजना जो है मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत आपको कितना लोन मिलेगा ये हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे इसमें कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोन लेते हैं, जैसे कि आपको साहूकार से लेते हैं या आप गांव में किसी से लेते हैं, तो वहाँ पे जो आपको ब्याज देना पड़ता है वो मंथली देना पड़ता है। लेकिन यहाँ सरकार आपसे क्या लेगी? सालाना ब्याज लेगी। और कितना ब्याज देना पड़ेगा? साथ ही साथ पशुपालन करने के लिए आपको कितने पशुओं की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे इसे आवेदन कहाँ से कर सकते हैं और इसकी पात्रता क्या है, यानी आप क्या क्या आपके पास होना चाहिए जो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं ये योजना की पशुपालन लोन योजना, जो कि ये मध्य प्रदेश की योजना है और ये लॉन्च की गई है बेरोजगार जो व्यक्ति है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास समस्याएं हैं, उनके पास पैसा नहीं है, कोई योजना जो कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, स्टार्टअप कहाँ से करें। तो यहाँ पे सरकार आपकी मदद कर रही है। आप पशुपालन कर सकते हैं और इस पशुपालन के थ्रू आप जो भी कमाई करेंगे वो आप जो सरकार से लेते हैं उन्हें आप वापस करेंगे और अपने जो रोज़गार है उसको बढ़ाएंगे। यानी स्टार्टअप करने के लिए, आप शुरुआत करने के लिए सरकार यहाँ पर मदद कर रही है। तो यहाँ पे लोन जो देने वाली है सरकार, वो आपको कितना देगी? 10 लाख रुपए देगी। कितना देगी? 10 लाख। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे जो 10 लाख रुपए आपको दे रही है सरकार, इसमें कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं है कि आपके पैसे डूब भी जाते हैं तो यहाँ इसका प्रावधान जो कि प्रोवाइड कराएगी सरकार आपको, लेकिन आपको बिना गारंटी के यह पैसे देने वाली है 10 लाख। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ब्याज जो लेने वाली हो 5% लेने वाली है। यानी आप अगर किसी साहूकार से लेते हैं या गांव में किसी से आप लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो वहाँ पे आपको मंथली आपको क्या करना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। 10%, 15%, अमूमन 20% भी लोग वसूलते हैं, क्योंकि लोगों को ज़रूरत पड़ती है पैसे की। क्योंकि आज के समय में बिना पैसे का कोई काम होता ही नहीं है। चाहे आप तहसील चले जाओ, चाहे आप कोई कागज़ बनवाने चले जाओ, यानी आप या कहीं डॉक्टरी में चले जाओ, तो सब जगह पैसे की ज़रूरत है। लोग पैसे के लिए लूट मार कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार आपको कितना दे रही है? 10 लाख दे रही है। कितना ले रही है? 5% आपको ब्याज ले रही है, वार्षिक ब्याज ले रही है। ठीक है। अब पशुपालन करने के लिए आपको दे रही है, तो कौन कौन से पशु आप यहाँ पे पालन करने के लिए आपको पैसे प्रोवाइड कर रही है? तो यहाँ पे आप गाय, 3 चीज़ों पे, गाय, भैंस और बकरी, यानी पशुपालन जो है वो डेयरी मिल्क, यानी जो दूध प्रोवाइड करते हैं उन जानवरों का पालन आप करेंगे। गाय का कर सकते हैं, भैंस का कर सकते हैं, बकरी का, क्योंकि इनमें क्या होता है, दूध की जो मात्रा होती है अधिक होती है। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम इसमें ये भी कंडीशन रखी गई है कि आपके पास 5 जानवर, यानी कि मिनिमम 5 जानवर होने चाहिए। लेकिन अब देखिए, जिसके पास पैसे नहीं है, सरकार की थोड़ी सी बात यहाँ करेंगे, जिसके पास पैसे नहीं है, शुरुआत नहीं है, तो उसके पास 5 जानवर कहाँ से आएंगे? सरकार ने मानदंड रखा है कि मिनिमम आपके पास 5 जानवर होने चाहिए, गाय भैंस बकरी लेके। ठीक है। 5 जानवर हैं तो आपको ये 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन जो रोजगार है, बेरोजगार है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? इस बात को यहाँ पे सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रखी गई है कि कम से कम 5 जानवर आपके पास होने चाहिए, तभी ये आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। और इनको आपको जमा कैसे करना है? ये जमा करने की एक कंडीशन है कि आप जहाँ पे दूध देंगे, जिस डेयरी समिति में, वहाँ पे आपके 30% जो है कि पैसे काट लिए जाएंगे।
यानी वो सरकार जो है उस डेयरी से संबंधित रहेगी, जिस बैंक से आपका खाता खुले रहेगा, जहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, वह समिति जो होगी उस बैंक से अटैच रहेगी। आपका जितना प्रोडक्ट बनता है, जितना भी आप दूध बेचते हो, उसका आपका 30% आपका यहाँ पे बैंक धीरे धीरे आपका ये 10 लाख आपको धीरे धीरे कट भी जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद गाय भैंस के जो बछड़े होंगे, जो आपको गाय भैंस बेचना है, वो अलग से आपका प्रॉफिट है। ठीक है। लेकिन ये आपको कोई निश्चित नहीं है कि आपको कब तक जमा करना है, लेकिन एक कंडीशन ये भी कही गई है इसमें, यानी 36 किस्त में आपको जमा भी करना है। यानी 36 किस्त में आप बना सकते हैं। आपका 10 लाख का आप डिवाइड कर लीजिए, जितना भी आएगा वो आपकी किस्त हो जाएगी, वो आपको जमा करना है, लेकिन आपका 30% क्या है, कटता रहेगा। तो ये आपके बोझ नहीं बनेगा। ठीक है, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये बात समझ गए होंगे। दूसरा, आवेदन कहाँ से करेंगे? आवेदन ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप जाके खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं साइबर कैफ़े, कहीं मोबाइल के जो कि आपका सेंटर हो, जहाँ पे आपका ऑनलाइन सिस्टम होता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। www.mpdah.gov.in ये सरकारी वेबसाइट है। जहाँ पे gov.in लग जाए वो मान लीजिए कि सरकारी वेबसाइट है, कोई फर्जी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। जो अदर स्टेट से भी वीडियो देख रहे हैं जो फ्रेंड्स, वो अगर जानना चाहते हैं तो उनके भी यहाँ भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। बशर्ते आप अपने यहाँ का भी पता कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए योजना है, जो कि आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं, या कहीं से आप साइबर कैफे से करवा सकते हैं। अब इसके लिए पात्रता क्या रखी गई है? पात्रता एक और चीज़ यहाँ पे रखी गई है कि आप एमपी के नागरिक होने चाहिए, यानी मध्य प्रदेश के आप नागरिक होने चाहिए। आप कोई भी हो सकते हैं, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एससी, एसटी, कुछ भी चलेगा। ठीक है। साथ ही साथ 1 एकड़ ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। अब जिनके पास ज़मीन नहीं है वो क्या करेंगे? वो तो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप गाय, बकरी, भैंस रख रहे हैं तो उनकी चारा की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ज़मीन रहेगी तो आप वहाँ आसानी से उनके लिए उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं चारा की। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास खेत नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपको खरीदना पड़ जाएगा, तो सब बराबर हो जाता है। तो अगर आपके पास ज़मीन है तो आपके लिए बेटर है, आप इसका लाभ भी ले पाएंगे। 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। आपकी उम्र, जो आप इस योजना का लेने जा रहे हैं, तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। आप इसके लिए आईडी ले जाएंगे, वोटर आईडी, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डेयरी सहकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी जहाँ से आप दूध को सेल कर पाएंगे, जहाँ पे आप दूध बेचेंगे, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो और आपके पास पासबुक होनी चाहिए। और आप नज़दीकी केंद्र में जाके पता कर सकते हैं। इसका SBI जो कि एक ब्रांच बनाया गया है, वहाँ से भी आप इससे मिल सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आशा करते हैं। इस योजना के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं 10 लाख का, और इससे अपना खुद का काम कर सकते हैं। कहीं दूसरे की नौकरी करने से बढ़िया अपना काम करें, अच्छा है। लेकिन इससे पहले आप अपने आप को तसल्ली कर लें, जानकारी ले लें, और जाके जहाँ से ये लोन प्रोवाइड करा जा रहा है वहाँ पूरी जानकारी ले लें। ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो ये चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।